नमस्कार साथियों, आज हम लोग पत्र लेखन की चर्चा करेंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण तो है ही, इसके साथ ही व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में आपकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के परीक्षा में यह 5 अंकों का निर्धारित दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में आता है और आपको विभिन्न प्रकार के पत्रों में से कोई एक पत्र दिया गया होता है जिनमें जिनको आपको लिखना होता है। आप लिखते हैं पूरी प्रयास के साथ, परंतु आपको पूरे अंक प्राप्त नहीं होते, तो वो कौन सी कमियां हैं, उनका इस वीडियो में हम स्लाइड के माध्यम से विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पत्र की जो है परंपरागत शैली और वर्तमान शैली में। तो परंपरागत रूप से जो पत्र लिखा जाता था उसमें पोस्ट कार्ड होता था या फिर कागज होता था। पोस्ट कार्ड आपको सामान्य रूप से पोस्ट ऑफिस से प्राप्त हो जाते हैं और यह विशेष रूप से पत्र लिखने के लिए ही बनाए गए होते हैं। आप देखिए, इसमें 4 पंक्तियां हैं ऊपर में दाहिने तरफ, और वहाँ पर क्या करते हैं, आप जिसको भी पत्र लिखना होता है उसका नाम और पता लिखते हैं, पिन कोड डाल देते हैं। साथ में इसमें डाक टिकट लगाकर इसको ले जाकर आप पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। पोस्ट बॉक्स से जो डाकिया होता है वह उसको उठाकर और आपके जहाँ भी आपने भेजना चाहा है पत्र को, उसको विभिन्न माध्यमों के साथ वहाँ तक पहुँचाता है। परंतु इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय बीत जाता है और हमको जो वांछित उत्तर है प्राप्त होने में समय लग जाता है, और कई बार जो काम कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि आवश्यक है, वह बिगड़ने की भी संभावना रहती है। परंतु नीचे देखिए, आपको ईमेल का साइन दिख रहा है। आज के वर्तमान युग में जो कि व्यस्ततम जीवन शैली हो गई, परंतु सुविधाओं का अंबार लग गया। लोगों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल सबके हाथों में है। तो वहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था भी है, और इंटरनेट की व्यवस्था है तो ईमेल का भी वहाँ पर विकल्प रहता है। आजकल चूंकि लोगों के पास समय कम होता है, तो वो जहाँ भी बैठे होते हैं, जहाँ भी रहते हैं, रास्ते से भी आप चाहें तो किसी को भी अपना संदेश टाइप करके ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। इसमें क्या होता है, समय बहुत ही कम लगता है, कुछ ही सेकंडों में आपका संदेश जिसको भी भेजते हैं उसको प्राप्त हो जाता है, और उससे आपको प्रत्युत्तर भी प्राप्त हो जाता है, जिससे आप जो भी काम करना चाहते हैं या जिस काम में जो भी प्रगति है उस पर सकारात्मक रूप इख्तियार करने में मदद मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं कि पत्र क्या है। तो पत्र मानवीय संबंधों में सेतु का काम करता है। अर्थात सेतु से मतलब होता है पुल, ब्रिज, यानी जोड़ने का काम करता है। जिस प्रकार से नदी को पार करने के लिए पुल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मनुष्यों के संबंध स्थापित करने के लिए पत्रों की भी अति महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। पत्र लेखन एक कला है। कला से तात्पर्य यह है कि पत्र में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अगर अपनी भावनाओं को अब स्पष्ट और रोचक और आकर्षक रूप में व्यक्त करेंगे, तो जो भी प्रापक है, यानी जो भी प्राप्त करने वाला है, जिसको आपने संबोधित करके पत्र लिखा है, वह प्रभावित हो जाता है और आपका काम आसान हो जाता है। यह लिखने वाले के दृष्टिकोण, मानसिकता व व्यक्तित्व से संचालित होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी पत्र लिखेंगे, हम लिखेंगे या आप लिखेंगे, आपका उस विषय के प्रति क्या दृष्टिकोण है, आपकी मानसिकता क्या है उसको लेकर, और उस समय या हमेशा आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, यह पत्र को लिखने में मायने रखता है। पत्र लेखक के मन की भावना को वाणी देने का सबसे उत्तम साधन है। यानी जो भी हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, जो भावना है, इमोशंस है हमारे मन में, उनको व्यक्त करने का यह सबसे उत्तम तरीका है, साधन है। जब हम भय और संकोच से अपने उद्गारों को सामने से प्रकट नहीं कर पाते, तब पत्र एक अच्छे दूत का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी अधिकारी के सामने अपने कार्यालय में हैं या विद्यालय में हैं, तो प्राचार्य के सामने जाने में हिचकते हैं, संकोच करते हैं। वैसी स्थिति में पत्र के द्वारा आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, और आपका संकोच भी वहाँ पर भाग जाता है और अपनी बात को आप धड़ल्ले से कह देते हैं। अब देखते हैं कि आवश्यकता क्या होती है इसकी। तो चूंकि मनुष्य क्या है, उसके 2 ही पैर हैं और वो प्रत्येक स्थान पर एक साथ उपस्थित नहीं रह सकता, अतः उसे पत्र का सहारा लेना पड़ता है। विचारों के आदान प्रदान हेतु पत्र जरूरी है। यानी हम जो है किसी से कोई बात अपनी कहना चाहते हैं, और वो हमसे दूर है या हमारे पास नहीं है या अत्यंत आवश्यक है, तो वैसे समय में पत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम साबित होता है।
प्रार्थना पत्र के बिना कोई कार्यालय कार्य संपन्न ही नहीं होता। आजकल कार्यालयों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो भी कर्मचारी उसमें कार्य कर रहे हैं, उनको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है और बार बार लिखना पड़ता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो कार्यालयों में फाइल होती हैं, फाइल क्या है, वो पत्रों का समूह ही होती हैं, जिन पर कोई अधिकारी विचार करता है, मनन करता है, उसके बाद उसको स्वीकृत करता है या अस्वीकृत करता है या आगे बढ़ा देता है। तो पूरा कार्यालय ही जो है किसके आधार पर चलता है? पत्रों के आधार पर चलता है। आज की व्यस्ततम शैली या जीवन शैली में पत्र महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए पत्र की आवश्यकता अत्यंत बढ़ गई है। लिखने की विधि में आते हैं तो सबसे पहले जो हम महत्वपूर्ण बात है कि पत्र जो भी लिखते हैं, उसकी भाषा सरल, सुस्पष्ट तथा शिष्टाचार पूर्ण होनी चाहिए। मुख्य एवं संक्षिप्त में संपूर्ण बात लिखी जाए। यानी जो भी बात विषय वस्तु लिखनी है आपको, उसको बहुत ही संक्षेप में लिखना है। ये नहीं कि आप एक पन्ना दो पन्ना लेके जाएं, बल्कि आप उसको 7 से 8 पंक्तियों में समाप्त कर दें। और देखिए कि पत्र के प्रकार के ऊपर वो निर्भर करता है। अगर आपको अवकाश चाहिए तो उसमें 2-3 पंक्तियों में आपका काम हो जाता है। किसी संपादक को पत्र लिखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा पंक्तियाँ लग सकती हैं। फिर भी आप कोशिश करिए कि उसको अति संक्षिप्त, जितना भी संक्षिप्त हो सके उसको लिखिए। मुख्य विषय, आरंभ, मध्य और अंत 3 भागों में विभाजित हो। मतलब इसका है कि जो भी मुख्य विषय आप करते हैं, संबोधन के बाद आप मुख्य विषय लिखते हैं, उसको आरंभ, मध्य और अंत 3 भागों में विभाजित आवश्यक रूप से कर दें। आरंभ में क्या कर सकते हैं, अपना परिचय आप दे सकते हैं। मध्य में मुख्य विषय लिख सकते हैं और अंत में उसका उपसंहार यानी निष्कर्ष क्या होना चाहिए, आपको अवकाश चाहिए या आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होनी चाहिए, उसको आप उसमें व्यक्त करेंगे। शुरू से अंत तक क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी जो भी बात आप कह रहे हैं वो शुरुआत से एक लय में आगे बढ़नी चाहिए। यह नहीं कि शुरू की बात जो है अंत में चली जाए और अंत की बात शुरू में चली जाए। पत्र में लेखक की भावना आवश्यक रूप से व्यक्त होनी चाहिए। जो भी विचार आपके मन में है, जो भी आपकी भावना है विषय वस्तु को लेकर, वह पूरी तरह से उसमें व्यक्त होनी चाहिए। प्रापक का नाम और पता पत्र के शुरू में ऊपर बाईं तरफ स्पष्ट हो। आप पत्र के उदाहरण जब हम आगे अगली स्लाइडों में देखेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि प्रापक जो प्राप्त करने वाला है, प्राप्तकर्ता, उसका और नाम और पता कहाँ पर रहना चाहिए, तो वो बाईं तरफ ऊपर में रहना चाहिए। प्राप्तकर्ता की आयु, पद व संबंध के अनुसार संबोधन अभिवादन हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं वो किसी विभाग का अधिकारी हो सकता है, और या फिर आपका कोई सगा संबंधी हो सकता है, ज्येष्ठ हो सकता है, या फिर आपका साथी है। तो उसको जो है संबोधन उसका उचित ढंग से होना चाहिए। साथ में उसको अभिवादन, जैसे नमस्कार है या प्रणाम है, सादर चरण स्पर्श है, इसको जरूर लिखना है। प्रेषक का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इसी तरह से जो प्रेषक है, यानी हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारा भी नाम और पता पत्र में जरूर से अंकित होना चाहिए। और उसका स्थान नीचे आप लिख दीजिए। जब आप लिखते हैं भवदीय या आपका प्रिय या प्रार्थी, उसके नीचे नाम लिखिए और अपना पता लिख दीजिए। औपचारिक पत्रों में विषय को अति संक्षिप्त रूप में अवश्य लिखते हैं। जैसे औपचारिक रूप में मतलब ऐसे होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं, 2 तरह के पत्र होते हैं। और उनमें जो क्या करते हैं हम कि औपचारिक पत्रों में विषय जो होता है उसको अति संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। पत्र के प्रकार में 2 तरह के पत्र होते हैं मुख्य रूप से, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या क्या आता है, तो प्रार्थना पत्र आता है, आवेदन पत्र आता है, कार्यालय पत्र आता है, शिकायती पत्र आता है, संपादकीय पत्र और व्यावसायिक पत्र आते हैं। जबकि अनौपचारिक में देखिए, आप अपने मित्रों को या अपने परिवार के सदस्यों को या फिर अन्य किसी सगे संबंधी को बधाई पत्र देते हैं या धन्यवाद पत्र देते हैं, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र या फिर अन्य विविध पत्र वो शामिल होते हैं। प्रार्थना पत्र पे हम लोग चर्चा करते हैं, चूंकि यह औपचारिक पत्र में आता है और यह विद्यालयों से संबंधित या विभागों से संबंधित होता है। जो कर्मचारी काम करते हैं या विद्यार्थी हैं, वो किसी कारण से प्राचार्य से कुछ अपने लिए निवेदन करते हैं, उसी को हम प्रार्थना पत्र के रूप में देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे विषय दिया है, तेज बुखार के कारण विद्यालय के प्राचार्य से 2 दिनों के अवकाश की अनुमति हेतु पत्र लिखिए। तो जब इस तरह का विषय वस्तु हो तो आपको किस में चला जाना चाहिए, तुरंत समझना है कि प्रार्थना पत्र है और उसके
अनुसार ही आपको लिखना है। जैसे अब उसमें शुरुआत क्या करेंगे, सेवा में। सेवा में यानी कि जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, सेवा में प्राचार्य हो गए, या किसी विभाग का कर्मचारी है तो वो अपने विभागाध्यक्ष को लिखेगा पद नाम, या फिर संस्था है तो संस्था प्रमुख का पद लिखेगा वहाँ पर। ठीक है, विद्यालय का नाम लिखा जाएगा या विभाग का नाम या फिर संस्था का नाम होगा। इसके बाद जो है स्थान का नाम होगा, यानी कहाँ पर वो विद्यालय या वो विभाग या संस्था स्थित है। अब इसमें विषय लिखनी है आपको अति संक्षिप्त रूप में, तो 2 दिनों के अवकाश हेतु। इसके बाद आप जो है क्या करेंगे, संबोधन करेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 8वीं 9वीं 6वीं 10वीं 11वीं 12वीं का छात्र या छात्रा हूँ। ठीक है, तो यह क्या हो गया, पत्र का जो मुख्य सामग्री है उसका आरंभ भाग हो गया, यानी इसमें आपने परिचय दिया। इसके बाद अब मुख्य विषय पर आते हैं। मुझे कल सहसा बुखार आ गया, इससे मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है। इस कारण मैं दिनांक जो भी आपके मन में है 5/2020 से 5/2020 तक विद्यालय में उपस्थित रहने में असमर्थ हूँ। यानी आपने इसमें जो मुख्य विषय दे दिया कि इस फला दिनांक से फला दिनांक तक मैं विद्यालय यानी 2 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और ये हो गया आपका अंत भाग, जिसमें कि आपने निष्कर्ष मांगा। क्या निष्कर्ष क्या मांगा कि 2 दिनों का अवकाश मांग लिया। इसके बाद आप धन्यवाद करेंगे और इसके बाद तत्पश्चात आप प्रार्थी या फिर आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी शिष्य शिष्या इस हाँ तत्पश्चात आप अपना नाम लिखेंगे। नाम आप अपना लिख सकते हैं, परंतु जब परीक्षा के समय में जब हम पत्र लिखते हैं, परीक्षा के प्रश्न पत्रों में जो पत्र आता है उसका जब उत्तर लिखते हैं तो उसमें गोपनीयता के कारण नाम को नहीं लिखना चाहिए। कक्षा आप लिख सकते हैं, अनुक्रमांक भी जब परीक्षा का संदर्भ हो तब उसमें अनुक्रमांक आप मत लिखिए, दिनांक लिखिए आवश्यक रूप से। अब आते हैं हम लोग, अगला जो पत्र है वो शिकायती पत्र, ये भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो जैसे आपको साफ सफाई के जो समुचित प्रबंध आपके मोहल्ले में नहीं है, इससे तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए आपको नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना है, जिससे कि साफ सफाई की समुचित प्रबंध हो सके। तो आप इसको फिर से उसी तरह से शुरू करेंगे। सेवा में अध्यक्ष, नगर निगम और स्थान का नाम लिख देंगे। आप जहाँ भी रहते हैं, इलाहाबाद में हैं या फिर दिल्ली में हैं या फिर जो भुवनेश्वर में है, तो उस स्थान का नाम लिख देंगे। विषय क्या, इसको संक्षिप्त में क्या है, साफ सफाई के समुचित प्रबंध हेतु। महोदय यहाँ पर संबोधित करेंगे या फिर महोदया। एक सचेत नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान नगर में फैले चारों तरफ कचरे और गंदगी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। चारों तरफ गंदगी से मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन बच्चे और अन्य नागरिक बीमार पड़ रहे हैं। निगम कर्मियों की अनदेखी से स्थिति भयावह होती जा रही है। अतः आपसे निवेदन है कि जमादारों को समय से सफाई करने का आदेश के साथ नंगी नालियों के ढकने और कचरे को नियमित हटवाने का प्रबंध करें। तो यह आपका अंतिम भाग हो गया। अब इसके साथ आप उसके तत्पश्चात धन्यवाद लिखिए और भवदी लिख दीजिए, और उसके बाद अपना नाम लिखिए, पता और दिनांक लिखिए। अगला पत्र जो है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र होता है कि जब कोई महत्वपूर्ण विषय होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, उसमें उससे जब आप संबंधित विभाग को या संबंधित सरकार को या फिर कोई संस्था है उसको उसका ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, वैसे समय में आप सीधे सीधे उससे संपर्क न साध कर पत्रों में जब इस बात को देते हैं, क्योंकि वह जब ऐसी समस्या है जो कि लोगों से जुड़ी हुई है, उसमें केवल एक का फायदा या नुकसान नहीं है, बल्कि समाज के लोगों को, बहुत सारे लोगों का फायदा नुकसान होता है। तो ऐसी समस्याओं को हम क्या करते हैं कि किसी पत्र में प्रकाशित कराने की कोशिश करते हैं, और अगर पत्र में प्रकाशित करा देते हैं, क्योंकि पत्र सबके घरों में आता है और राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, उसको पढ़ता है और इससे जैसे ही आपकी समस्या देखता है, वो उससे रूबरू रहता है, तो तुरंत उसका ध्यानाकर्षण उस पर होता है और तो कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे कि इसमें एक विषय दिया गया है कि महिलाओं की असुरक्षा की बढ़ती घटनाओं के संबंध में पत्र लिखना है, किसको,
संपादक को लिखना है दैनिक जागरण के। तो आप लिखेंगे सेवा में संपादक दैनिक जागरण, हमने लिख दिया यहाँ पर पता ब्रह्मपुर गंजाम। अब संबोधित करेंगे, अब यहाँ पर इसके बाद विषय आ गया महिलाओं की असुरक्षा की बढ़ती घटनाओं के संबंध में। महोदय, आप संबोधित करेंगे, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से समाज व सरकार का ध्यान महिलाओं की असुरक्षा की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आशा है कि आप मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे। यह आपका प्रथम भाग हो गया जो मुख्य विषय का। इसके बाद आप मुख्य विषय पर आ जाइए। आज कोई भी समाचार पत्र हो या समाचार चैनल, हर जगह दुष्कर्म, छेड़छाड़, मार पिटाई, गैंग रेप की खबरें दिन देखने, सुनने एवं पढ़ने को मिलती हैं। आम जनजीवन में कहीं किसी महिला से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो कहीं अपहरण किया जाता है। हर तरफ भय का माहौल है। समाज का रवैया महिलाओं के प्रति असहयोगपूर्ण है। वह हर घटना के लिए महिला को दोषी मानता है। इस समस्या से निपटने के लिए कानून व्यवस्था को सुधारना होगा। यानी ये जो अब शुरू हुई पंक्ति, वह आपका अंतिम भाग है। दोषी व्यक्तियों को सजा देनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता बढ़ गई है। तो आपका ये पूरा विषय जो है संपन्न हो गया। उसके बाद आप धन्यवाद लिखेंगे, भवदी लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और पता लिखेंगे, दिनांक नीचे लिख देंगे। अंत में हम लोग अनौपचारिक पत्र में एक पत्र की चर्चा करते हैं। वहाँ पे चूँकि बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, बहुत सारे पत्र होते हैं, संवेदना पत्र। उसमें से हमने सिर्फ एक पत्र लिया है आपको समझाने के उद्देश्य से कि जो बधाई पत्र होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई भी बहुत अच्छा काम किया है और वो कोई स्थान प्राप्त किया है, उसकी सराहना चारों तरफ हो रही है और आप उसके शुभचिंतक हैं, कहीं न कहीं उससे जुड़े हैं, तो ऐसे में आप अपने उस बधाई संदेश उसको भेजते हैं। तो ऐसा ही एक विषय लिया गया है, अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसमें क्या करिए कि अपना पता दे दीजिए। आकर्षक बनाने के लिए अपना पता दे दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया प्रियदर्शनी विहार, ब्रह्मपुर दे दिया, ब्रह्मपुर स्थान हो गया, ठीक है। और दिनांक हमने दे दी, दिनांक 26 मई 2020। अब इसमें हमने संबोधन किया प्रिय मित्र अबस, अबस मतलब कोई भी नाम ले सकते हैं, राहुल, मोहित, सोहित, मोहन, ठीक है। हमने अबस लिया, वहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। नमस्कार, आपने उसको अभिवादन उसका किया। मुझे यह जानकर अपार हर्ष हुआ कि तुमने 10वीं की परीक्षा में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह अत्यंत गौरव की बात है। अत्यंत प्रसन्नता के कारण मैं समस्त कार्य छोड़कर तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। मित्र, तुम अपने कठिन परिश्रम से ऐसे ही सम्मान के योग्य हो। इससे न सिर्फ तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा बल्कि भविष्य में नया मुकाम हासिल करने की प्रेरणा भी मिलेगी। ईश्वर करे तुम्हारी प्रसिद्धि दिन दुना रात चौगुनी वृद्धि करे। हमारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आपका ये पूरा मुख्य विषय हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना जो है पत्र समाप्त करते हुए तुम्हारा स्नेही, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, ठीक है, और नाम लिख देंगे नीचे। तो इस तरह से आप बधाई पत्र लिख सकते हैं। तो मित्रों, आप आज आपने देखा इस वीडियो में कि औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र दोनों तरह के आपको उदाहरण दिखाए गए। इसके अतिरिक्त जो पत्रों में क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, उसको भी हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप सब इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।